हे कौन? मांसाहारी जानवर था। एक मांसाहारी जानवर में अक्ल हो गई है, लेकिन हम मनुष्य योनि लेके बैठे, हम जानवर से गए बीते हो गए। जो जानवर खाए, जानवर ने तो छोड़ दिया है और मनुष्य ने चालू कर दिया है। कहीं भी गए, जानवर का भोजन था वो मनुष्य शुरू कर रहा है। और मरते मरते भी राम सामने खड़े, राम सामने आ गए और राम पूछ रहे तेरी हालत किसने करी है? बोल पक्षी, बोल बोल, किसने करा? देखो पता देने में मैं यदि कह दूं कि तुम्हारी पत्नी को रावण नाम का राक्षस उठा के ले गया है, तो मेरे मुंह से जो शब्द चल रहा है राम राम राम, हर सांस पे चल रहा है, ये सांस का नाम टूट जाएगा तो राम से मेरा मिलना असफल होगा। इशारा करे इधर ले गया है, इधर ले गया है, तो बोल तो सही कि तेरी हालत किसने करी है? बोल, मैं निपट लूंगा उससे। उठाया राम ने। एक प्रसंग रामायण में है कि राम के पिता दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ और चित्रकूट के ऊपर भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, पूरी अयोध्या चित्रकूट पे पहुंची मिलने के लिए। तब राम बैठे और राम ने एकदम अपनी माँ की तरफ देखा तो तीनों माँ ने सफेद साड़ी पहन रखी है, सफेद साड़ी। तो राम ने पूछा अपने कुल गुरु से कि गुरुवर, क्या अपने घर में रानी की पोशाक नहीं थी क्या? जो रानी की पोशाक होती है, जो राज घराने की पोशाक होती है, क्या वो अपनी माँ ने क्यों नहीं पहन रखी है? सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? इतनी ऊंची बात पूछी राम ने। अब राम को नहीं आता क्या कि कौन मरा है? तो कुल गुरु ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने, कि राम तुम सब जानते हो, पर फिर भी तुमने पूछा है कि सफेद साड़ी क्यों पहन रखी? तुम्हारी माँ विधवा हो गई है, तुम्हारी माताएं तीनों विधवा है, पिता का स्वर्गवास हो गया है। राम ने सुना कान से कि पिता की मौत हो गई। राम की आंख में आंसू नहीं आया है। नीचा मुंह करके गए गंगा किनारे, जो जल देना तर्पण करना कर दिया है। पिता के लिए राम नहीं रोए और एक मांसाहारी के लिए राम रोए। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। उठाकर गिद्ध को प्रभु ने ये आंसू बहुत गिराए हैं। बनो इतने निर्मोही, दया सागर कहाते हो। 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 सभी के टुकड़े भरते हो, हमें फिर क्यों रुलाते हो। सभी के
से। तो लक्ष्मण जी ने सोचा था कि राम दौड़ रहे हैं, क्यों इतने क्यों भाग रहे हैं आप? मेरे कान में लक्ष्मण किसी की आवाज आ रही है। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये अपनी भाभी की आवाज नहीं है, ये ढूंढ रहे थे कहाँ है सीता। ये पशु पक्षी से पूछे, ये झाड़कों से पूछे, कहीं तुमने सीता को देखा है? सीता 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 ढूंढते ढूंढते और वो शब्द कान पे पड़ा, राम 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 राम। पांव कटे, खून निकल रहा है, नदी जैसी बहरने लगी, पंख से तितर बितर हो गया। और जब राम दौड़े उसके लिए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप इतने तेज क्यों चल रहे हैं? ये भाभी की आवाज नहीं है, नहीं है। तो राम जी ने अच्छा उत्तर दिया कि लक्ष्मण तेरी भाभी से मुझे मतलब भी नहीं है, तेरी भाभी से मुझे मतलब भी, तेरी भाभी मिले तो मिले, भले तेरी भाभी कहीं भी चली जाए, पर देख तो सही, ऐसी महिला से मिला रहा हूँ तुझे आज, ऐसे परिवार से मिला रहा हूँ, ऐसे भगत से मिला रहा हूँ कि हे बंदा मांसाहारी, मांस खाने वाला, हर सांस पे राम का नाम ले रहा है। अब राम जिनके लिए दौड़े तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि कोई बड़ा भगत होगा। अब जब राम दौड़े ऊंचा भगत होगा। और जाके देखा राम जी ने तो कोई अगत न कोई भगत। लक्ष्मण जी ने देखा कि एक पक्षी पड़ा है जिसके पांव कटे हुए हैं, और जाकर के राम ने उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और पुचकार रहा है, हाथ फेर रहा है। जहाँ राम ने हाथ फेरा उस जटायु के ऊपर जो पीड़ा हो रही थी, एक थोड़ी सी अपने को लग जाए, चाकू की लग जाए या कुल्हाड़ी की लग जाए, खून निकलता है, कितना दर्द होता है, आपको हमको कितना दर्द हो। पर वहां तो तलवार से पांव कटे थे, खून निकल रहा है। जहाँ राम ने माथे पे हाथ घुमाया, जहाँ पीठ पे हाथ घुमाया, पीड़ा कम हुई। फिर राम जी ने पूछा कि ये बताओ जटायु कि ये हालत किसने करी है, कौन है ऐसा? तब जटायु देखो मांसाहारी की कथा सुन के जा रहे हैं रामायण की। आप एक मांस खाने वाले की कथा है रामायण के अंदर। कह रहा है, उत्तर दे रहा है कि मैं कैसे उत्तर दूं, तुम्हारी पत्नी को रावण नाम का उठा के ले गया है। पर दिया उत्तर। क्या उत्तर दिया है जटायु ने? हाँ, राम एक राक्षस था। पता भी दे रहे, पर पहले क्या आया? राम पहले आया और पता भी दिया। ये होती अकलबंदी का काम कि आम काम गुटली का दाम। हाँ, राम एक राक्षस था, हाँ राम ले गया दक्षिण में। हाँ, राम एक राक्षस था, हाँ राम ले गया दक्षिण में। हाँ, राम लड़ा हूँ बहुत में, पर हाँ राम न छुड़ा सका उनको। हाँ, राम मुझे अब मरने दो, हाँ राम न मुझसे रहा जाता है, हाँ राम मुझे अब जाने दो। हाँ, राम पहले आया और पता भी दिया है और नाम भी नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं कलबंदी का काम, इसे कहते हैं परिवार का काम कि एक पक्षी में इतना संस्कार था कि वो पक्षी ने पता भी दे दिया और नाम भी नहीं छोड़ा है। हर सांस के ऊपर पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से ने, और तू क्यों रह गया मानवर धर मानुष की दे। इसी बात का तो रोड़ा है कि जानवर में संस्कार आ गया है, पर यदि मनुष्य के बीच में ज्ञान की बात करो तो कि कहो ये अब तो ये मीरा बन गई है, ये तो ज्ञान देने वाली बन गई है। सब भगत बन जा तो बेकुल सांकड़ा हो जाएगा, सब भगत बन गए तो बेकुल सांकड़ा। तो तुम्हें क्यों चिंता बेकुल नरक की सांकड़ा लंबा छोड़ेगी? भगत तो बनो आप, पहले भगत बनने की तैयारी करो। फिर अब अच्छा नियम चल रहा है, गाँव गाँव में अच्छा नियम चला है कि तांबा का लोटा भरा और गए शिव जी गणे। ज्यादातर भीड़ मार ये हो रही है, ज्यादातर उन्होंने कह दिया कि एक लोटा जल चढ़ाओ और जो समस्या है उसका निपटारा पाओ। तो महाकाल प्रसन्न हो गए कि मैं भी कई दिन से बैठा था, कोई ने जल नहीं चढ़ाया है। पर देखो तो अब क्या 60 फट दौड़ के जा रहे हैं, महाकाल के पास जा रहे हैं, महाकाल के पास जा रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं उनको। पर ये भी भक्ति का सूत्र है।
आप कहीं से तो जुड़ रहे हैं, कथा से जुड़ो, मंदिर से जुड़ो, भजन से जुड़ो, नाम से जुड़ो, कीर्तन से जुड़ो, जहाँ जो जैसा लगे। आप ये एक विधि है। देखो, भगवान को प्राप्त करने की विधि होती है। यदि पकवान को बनाने की विधि होती है, आप पकवान बनाते हैं घर के ऊपर, त्योहार आया, आपने पकौड़ी बनाई, आपने सेव बनाया, आपने चरका मीठा बनाया या चक्की बनाई, तो आप सब उसमें विधि काम करते हैं। कितनी मिर्ची चाहिए, कितना वो चाहिए, कितना हल्दी चाहिए, कितना प्याज चाहिए, कितनी हरी मिर्ची चाहिए, कितने हींग डालना है, कितना जीरा डालना है। समझदार जो माँ होती है, अपनी बेटी का ब्याह नहीं हो उसके पहले माँ बेटी को सब सिखाती है कि एक गांड हेड़, चरका का हेड़, मीठा का हेड़, रेल में बना दे, ये चक्की बना दे, बेसन गट्टा बना दे, वो गट्टा बना दे, सब सिखाया है। क्यों? दूसरा घरे जाना है, सिखाती है माँ। यदि इस सबकी विधि है कि ऐसे बने, कितना सामान चाहिए तो मीठा लगे, तो टेस्ट बनेगा, ऐसा यदि पकवान की विधि है तो भगवान को प्राप्त करने की भी विधि है। आप जल चढ़ा के प्राप्त करो, फूल चढ़ा के प्राप्त करो, या हाथ जोड़ के प्राप्त करो, नाच के प्राप्त करो, या गा के प्राप्त करो, जैसा आपको जमे, नाचना, गाना, बोलना, जिसमें आप राजी है वो भगवान ने कह दिया। तुम जैसे याद करो, मैं तो सामने खड़ा हूं, पर मुझे याद करना पड़े। याद करा, और याद का उल्टा होता है दया। आता नहीं है। चाहे हाथी की कथा सुन रहे हैं आप, कि हाथी ने भी परिवार को देख के अहंकार करा कि मेरा परिवार मेरे साथ में है, क्या करेगा मगर, और मगर ने पांव पकड़ लिया। जल क्रीड़ा करते 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 मदान हो गया है। जीव उस टिपारे की तरह, उस पक्षी की तरह ये जीव भी संसार में आके ऐसा लिप्ट मायन हुआ, बस मेरा नाता, रिश्ता, परिवार, घर गस्ती, बेटा बहू और छोरा छोरी जितने भी थे, सबका लंबा चौड़ा परिवार देख लिया है तो खुश हो गया है, बिल्कुल खुश हो गया है। पर जाना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा यहाँ से। तो फिर निकलने का तरीका क्या है, क्या विधान है उसका? पिंजरे में जो पड़ा पक्षी जो सुन रहे थे कथा, कि वो कह रहा है कि मैं पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं, पर कोई महात्मा सामने आया। देखो, उस गांव में महात्मा जी आए और महात्मा जी की निगाह और पक्षी की निगाह एक पड़ी। जहाँ निगाह मिली पक्षी और महात्मा की, तो पक्षी की आंख में आंसू आया और महात्मा ने देखा कि ये पक्षी रो क्यों रहा है। तपोनिष्ठ महात्मा था, ज्ञानी महात्मा था। जहाँ तोते की ओर देखा तो टपाटप आंसू गिर रहे हैं। और तोते ने क्या उत्तर दिया है कि महात्मा, यदि ओरिजिनल महात्मा हो और ओरिजिनल गुरु हो, यदि आप इस गांव में आए और मेरे आंख के आंसू को देख रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पिंजरे से बाहर होना चाहता हूं। कुछ है कि कला, कुछ नियम है, आप महात्मा हो। तब महात्मा जी भी समझ गए कि ये बाहर निकलना चाह रहा है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि पक्षी, मैं जानता हूँ कि तू पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, पर जैसा मैं करूँ ऐसा तू कर लेना। और महात्मा जी ने करा क्या, पक्षी को देखते 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 महात्मा जी धड़ाम से नीचे गिर गए। न बुखार है महात्मा जी को, न पेट दर्द है, न चक्कर है, कुछ नहीं है। कि तू, मैं जैसे गिरा ऐसा तू पिंजरे में मुंह फाड़ के गिर जा। निकलने की कला है, पिंजरे से बाहर होना हो तो। बुखार उखार कुछ नहीं है। जैसे महात्मा गिरे तो गांव के लोग दौड़ के आए, क्या हो गया महात्मा जी को, उठाओ 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 उठाओ, दौड़े सब दौड़े, क्या हो गया। ऐसा तोता ने सोचा कि महात्मा को कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे देख के गिरा है। तो तोता ने भी वही काम करा, पिंजरे में आड़ा पड़ गया और मुंह फाड़ दिया। अब रोज तो बोलता था ये सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, आज कुछ नहीं बोले। सब घर के लोग उठे, भाई उठे, कि बच्चे बच्ची उठे, पिता उठे, तोता नहीं बोल रहा है, तोता नहीं है, कहाँ तोता, तोता तो आड़ा पड़ा है। हुआ क्या? कोई कह रहा है रात में ठंड ज्यादा थी तो ठंड चेंट गई इसकी,
कोई कह रहा है कि झपटा लगे लू का, उसमें गया है। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जो करा वो ठीक है, पर ये तोता अपना पालतू पक्षी है। एक काम करो, ये खिड़की खोलो और निकाल के तोते को जंगल में ले चलो और इसका दाह संस्कार करना, धरती में इसको गाड़ना चाहिए। तोता ने सुन ली ये बात कि जरूर है आनंद चुपचाप बैठने में। अगर कहीं अपन थोड़े से भी कहीं कलबलिया है तो पानी पाके जिंदा कर देगा अपने को। कलबलो ही मत और मुंह फाड़ फाड़ो, आंख ठंडी होगी, हाथ पांव ठंडा कर दिया तोते ने, पड़ा है। और जहाँ खिड़की खुली और खिड़की खुली तो पिंजरे में से तोते को निकाला और जहाँ हाथ पे तोता बैठा और इधर उधर देखकर सारे परिवार के सामने तोता फुर्र से जो उड़ के भागा हाथ पे से उड़ के, तब उनने कह दिया कि वाह रे अक्लमंद पक्षी, ये मनुष्य वहाँ के वहीं रह गए। पक्षी में कितना बड़ा संस्कार था कि एक महात्मा की वाणी को समझ के पिंजरे का बंधन मुक्त करवा दिया। ऐसा ये कथा बंधन का मुक्त होने की कथा है कि बंधन से मुक्त होना है। कथा तो मान लीजिए 3 दिन की और बची है, पर रोज कथा तो हो नहीं पाएगी, रोज अपन सुन नहीं पाएंगे। पर कहीं भी जहाँ आपको भजन